ये कहानी काल्पनिक भी हो सकती है। अहमदाबाद उड़ान। आखिरी 30 मिनट। सुबह के 10:30 बजे थे और स्पाइस जेट की उड़ान SG-378 मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भर चुकी थी। कैप्टन राजेश और फर्स्ट ऑफिसर प्रिया कॉकपिट में शांत भाव से बैठे थे। उड़ान की जानकारी की पुष्टि कर रहे थे। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ अपनी खिड़की से बादलों को निहार रहे थे और कुछ बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। उनमें से एक थी 8 साल की रिया, जो अपनी माँ मीना के बगल में बैठी थी और अपनी नई कॉमिक बुक के पन्ने पलट रही थी। अहमदाबाद में उसके दादा दादी उसका इंतजार कर रहे थे। 10:45 पर विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर था। अचानक कॉकपिट में एक छोटी सी चेतावनी बजती है। कैप्टन राजेश ने तुरंत सिस्टम चेक किया। इंजन 2 में कुछ रीडिंग गड़बड़ है, उन्होंने प्रिया से कहा। प्रिया ने तुरंत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डेटा की पुष्टि की। केबिन में यात्रियों ने एक हल्की सी झटके की आवाज़ सुनी। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर केबिन क्रू की मुस्कुराती तस्वीरें देखकर वे शांत हो गए। एयर होस्टेस अनामिका ने माइक उठाया। प्रिय यात्रियों, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। हमें थोड़ी अशांति का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक मामूली घोषणा थी, पर मीना ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। 10:55 पर चेतावनी अब और तेज हो गई थी। कैप्टन राजेश ने देखा कि इंजन 2 की रीडिंग तेजी से गिर रही थी। हम इंजन 2 को बंद कर रहे हैं। अहमदाबाद ATC को आपातकालीन स्थिति के बारे में सूचित करें, उन्होंने आदेश दिया। प्रिया ने तुरंत ATC से संपर्क किया। अहमदाबाद ATC, ये स्पाइस जेट 378 है। हम आपात स्थिति की घोषणा कर रहे हैं। इंजन 2 विफल हो गया है। हम तुरंत लैंडिंग के लिए अनुरोध करते हैं। केबिन में अब स्पष्ट कंपन महसूस होने लगा था। एक इंजन के बंद होने की आवाज़ कई यात्रियों ने सुनी। बच्चों की कुछ फुसफुसाहटें अब डर की छोटी चीखों में बदल रही थीं। मीना ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। अनामिका का चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। 11:15 पर विमान धीरे धीरे ऊंचाई खोने लगा था। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। ATC से निर्देश आ रहे थे, लेकिन कैप्टन राजेश को पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। हमने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। बाहर जो यात्री खिड़की से देख रहे थे, उन्होंने देखा कि विमान एक तरफ झुक रहा है। केबिन में लोग अब खुलकर चिल्ला रहे थे। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए और अनामिका ने कांपती आवाज़ में सुरक्षा निर्देशों को दोहराना शुरू किया। सिर नीचे, बाहें सिर पर। रिया की आंखों में आंसू थे। मीना उसे कसकर पकड़े हुए थी। उसके कान में फुसफुसा रही थी, हम ठीक हो जाएंगे बेटा, हम ठीक हो जाएंगे। 11:17 पर विमान जमीन की ओर तेजी से गिर रहा था। कॉकपिट में कैप्टन राजेश ने अपनी पूरी ताकत से विमान को सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन ये बेकाबू होता जा रहा था। लैंडिंग गियर खोलें, वे चिल्लाए। प्रिया ने लीवर खींचा, लेकिन गियर पूरी तरह से नहीं खुले। नीचे अहमदाबाद शहर की रोशनी तेजी से करीब आ रही थी। आखिरी 30 सेकंड। यात्रियों की चीखें, एयर होस्टेस के निर्देशों की तेज आवाज़ और विमान के धातु के हिस्से के टूटने की भयानक आवाज़। मीना ने रिया के सिर को अपने पेट से दबा लिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। 11:17 पर एक भयानक धमाके के साथ स्पाइस जेट SG-378 अंधेरे में समा गया। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में खेत के एक विशाल मैदान में आग और धुएं का एक विशाल गुबार उठा। सन्नाटा छा गया। केवल आग की लपटों और दूर से आने वाली एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों की आवाज़ ही उस भयानक दुर्घटना की गवाही दे रही थी। इस 30 मिनट के अंदर एक शांत सुबह एक त्रासदी में बदल गई थी, जिसके निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे।